हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेलुगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनको वो अपने घर पर बैठकर वो अपनी ऑफिस के काम कर रहे थे। जनको की मॉम आ जाता और कहते जनको, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर चुना है और आज तुम्हें हमारे से जाना होगा। जनको ने कहा, मॉम लेकिन मुझे शादी नहीं करना है अभी, मैं अपने काम में बहुत बिजी हूँ। तो मिसेज जो ने कहा, जनको मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता हूँ, तुम्हें शादी करना ही होगा। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो मेरी सहेली की बेटे है। बेटा तुम दोनों को शादी कर लेना चाहिए, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगोगे और मैंने अपनी सहेली को प्रॉमिस किया है कि तुम्हारी शादी मैं तियांग से ही करवाऊंगा। जनको ने कहा, तियांग? जनको को ये नाम बहुत ही सुना सुना सा लग रहा था। जनको ने कहा, तो कब मिलना है मुझे? तो मिसेजर ने कहा, आज आज शाम को मैं उसके घर पर जाने के लिए उसे प्रॉमिस किया है और तुम मेरी प्रॉमिस नहीं तोड़ोगे ना? जनको ने कहा, ठीक है, मैं शाम से पहले फ्री हो जाऊंगा। मिसेजर ने कहा, गुड बाय। अब किया है तुमने मेरी सन जैसी बात, अब देखना मैं क्या करता हूँ। मिसेज जॉन जनको को लेकर शाम को तियांग के घर पर आ जाता है। तियांग की मॉम मिसेज किम मिसेज जॉन को देखकर ही खुश हो जाता है और कहते हैं, काश वो दोनों एक दूसरे को पसंद कर ले और हमारी रिश्ते को और भी गहराई तक पहुँचा दे। तो मिसेज जॉन ने कहा, ऐसे ही होगा, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है ना, मुझे अपनी सन पर पूरा भरोसा है, वो तुम्हारी बेटे से शादी करेगा, देखना तुम। और तियांग है ही इतना प्यारा, तुमने मुझे पिक्चर सेंड किया था ना? तो मिसेज किम ने कहा, क्या तुमने उसको दिखाया था? तो मिसेज ने कहा, मैंने उसको पिक्चर नहीं दिखाया, मैं चाहता था वो खुद उसको सामने से देखे। मिसेज किम ने कहा, मैं तियांग को बुलाता हूँ और तुम्हारे बेटे से मुझे नहीं मिलवाओगे? तो मिसेज जॉन जनको को कहता है, जनको चलो अंदर आ जाओ। जनको अंदर आते ही वो मिसेज किम को रिस्पेक्ट देने के बाद कहा, आंटी कैसे हो आप? तो मिसेज किम ने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम तो बहुत ही हॉट और हैंडसम हो, बिल्कुल मेरी तियांग जैसे, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगोगे, मैं अभी तियांग को बुलाता हूँ। तो मिसेस किम तियांग को बुलाने से पहले वो नीचे आ जाते हैं। मिसेस जॉन तियांग को देखते ही कहता है, क्या यही तियांग है ना? मैं गलत नहीं हूँ ना? तो मिसेस किम ने कहा, तुमने सही कहा, यही मेरी सन है। तो तियांग को देखकर ही मिसेस जॉन ने कहा, अब तो मुझसे और भी इंतजार नहीं हो रहा है, अब तो मैं जल्दी से चाहता हूँ कि तुम दोनों शादी कर लो। तुम दोनों शादी के लिए मना मत करना, वरना हम दोनों का दिल टूट जाएगा। तियांग वो बहुत ही शर्मा जाता है। जनको तियांग को देखते हुए कहा, सो प्रिटी और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो तुम, जैसा कि तुम पहले थे उससे भी कहीं ज़्यादा हैंडसम हो गए हो तुम। जनको बिड़बिड़ाते हुए बातें कर रहे थे। तियांग को देखकर अचानक जनको वो हैरान सा हो गया। वो बचपन जैसे ही बहुत ही मासूम और बहुत ही इनोसेंट है। जनको को तियांग बचपन से ही पसंद था। बहुत साल बाद दोनों मिल रहे हैं। तियांग मिस जन से कहता है, कैसे हो आप? तो मिस जन ने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तुम दोनों आपस में बातें कर लो ताकि जल्दी से हमें खुशखबरी सुना सको। तुम दोनों ने अगर शादी के लिए मना किया ना तो देखना हम क्या करते तुम दोनों के साथ। जनको का तियांग को अकेला छोड़ दिया और वो दोनों यहाँ से किचन में चले गए। तियांग वो बैठा हुआ था और जनको तियांग को देखते हुए कहा, तो कैसे हो तुम बहुत ही बड़े हो गए हो। तियांग ने कहा, तुम भी। वैसे भी हम दोनों बहुत साल बाद मिल रहे हैं तो हमें तो बड़ा होना ही था। जनको ने कहा, अगर हम दोनों बड़े नहीं हो जाते तो शादी कैसे करते? तियांग ने कहा, इसका मतलब तुम शादी के लिए मान गए? जनको ने कहा, क्यों, क्या तुम शादी के लिए तैयार नहीं हो? तियांग ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? क्या तुमने इससे पहले किसी के साथ? जनको ने कहा, ओ नो नो, मैंने किसी के साथ भी डेट नहीं किया है, ये मेरी पहली और आखिरी पसंद। इतना सा कहते ही जनको रुक गया। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए? जनको ने कहा, तुम बताओ, क्या तुम किसी को पसंद करते हो? क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तियांग ने कहा, अगर मेरी बॉयफ्रेंड होता तो मैं शादी करने के लिए तुम्हारे सामने नहीं बैठा होता। जनको ने कहा, मैं समझ गया, लेकिन क्या इससे पहले तुमने कभी डेट नहीं किया है? तियांग ने कहा, मैं झूठ नहीं कहूँगा, मैंने कई बार ब्लाइंड डेट पर गया था, वो मेरे दोस्तों ने भेजा था मुझे फोर्सफुली, वरना मुझे नहीं जाना था। जनको ने कहा, तो तुम ब्लाइंड डेट पर गए थे, क्या तुम्हें कोई पसंद आया था? तियांग ने कहा, अगर पसंद आता तो क्या मैं तुमसे शादी करने के लिए तुम्हारे सामने बैठा होता? जनको ने कहा, हाँ तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें फोर्स किया होगा शादी के लिए। तियांग ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझ पर कोई दबाव नहीं डाल सकता है, अगर मैं शादी नहीं करना चाहता ना तो कोई भी मुझे फोर्स नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं एडल्ट हूँ और मुझ पर किसी की जोर नहीं चलेगा। तो जनको ने कहा, मेरा जोर तो तुम पर चल सकता है ना? तियांग ने कहा, क्या? जनको ने कहा, वो मैं। तो तियांग और जनको इससे पहले कि कुछ और कहते मिस्टर और मिसेज जोन आ जाते हैं और यहाँ पर मिस्टर किम और मिसेज किम भी आ जाता है। जनको ने कहा, डैड आप यहाँ पर? तो मिस्टर जोन ने कहा, मुझे आना ही पड़ा,
मैंने सुना है कि तुम दोनों शादी के लिए मान गए। तियांग और जंको ने कहा, लेकिन अभी तक हम दोनों ने कुछ भी नहीं कहा। आपको कैसे पता? एक्चुअली दोनों की मॉम जो है वो जंको का तियांग की बातों को चुपकर सुन रहे थे। तो उन दोनों ने कहा, तुम दोनों की बातों को चुपकर सुनने के बाद हमें ऐसा लगा तुम दोनों ही शादी के लिए मान गए, तो हमें और इंतज़ार नहीं हुआ, तो तुम्हारे डैड्स को भी बुला लिया। शादी की बात जंको वो तियांग को कहता है, तुम कहाँ गए थे? तियांग ने कहा, जंको तुम्हें हो क्या गया है? आखिर मैं कहाँ जा सकता हूँ? मैं अपने दोस्तों से मिलने गया था, वो मेरे कॉलेज में रियूनियन था, तो मुझे जाना पड़ा। वैसे भी तुम क्यों पूछ रहे हो? जनको ने कहा, तियांग तुम ऐसे ही किसी से मिलने नहीं जा सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारी शादी मुझसे हो गया है और तुम्हें कहीं पर भी जाने से पहले मुझसे परमिशन लेना होगा। तियांग ने कहा, जनको शादी की 1 हफ्ते में ही तुम ऐसी बातें करने लग गए। आखिर मुझे तुमसे परमिशन क्यों लेना पड़ेगा? मैं एडल्ट हूँ, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो मैं तुमसे परमिशन लेने लगा। और वैसे भी घर पर कोई और नहीं है तुम्हारे और मेरे अलावा। इस घर में सिर्फ हम दोनों ही रहते हैं और हम दोनों ही एडल्ट हैं। तो तुम्हें नहीं लगता है कि हम दोनों एक दूसरे की ध्यान रख सकते हैं और एक दूसरे की फैसला कर सकते हैं? किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जनको ने कहा, मैं कोई और नहीं हूँ, मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ और मैं जो कहूँगा तुम्हें वही करना होगा। तियांग तियांग ने कहा, जनको तुम ज़्यादा कर रहे हो। जनको ने कहा, मैं ज़्यादा कर रहा हूँ? तुम ज़्यादा कर रहे हो, तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो। तियांग तियांग ने कहा, जनको इतनी सी बात के लिए तुम मुझसे बहस करने लग गए हो। जब जनको ने देखा कि तियांग नाराज़ होने लगा है, तो जनको तियांग की हाथ पकड़कर अपने सीने में लगा लिया और उसकी फोrehead पे किस करते कहा, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन दोबारा ऐसा करने से पहले प्लीज़ मुझसे पूछ लिया करो। तियांग ने कहा, तुम फिर से शुरू हो गए हो। जनको ने तियांग की पीठ पर सहलाते कहा, मुझे तुम्हारी फिक्र है, मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे किसी के साथ मिलने चले जाओ। तियांग तुम समझ रहे हो ना, बिकॉज आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, जनको मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे इस तरह से सवाल करोगे और मुझे तुमसे हर बात बताकर जाना पड़ेगा। मुझे ये पसंद नहीं है। जनको ने कहा, तियांग प्लीज़ मेरी बात मान लो, मैं जो कहता हूँ तुम वही करोगे। तुम्हें मेरी बात मानने के अलावा और कुछ भी नहीं करना है, बिकॉज आई एम योर हस्बैंड। तियांग ने कहा, मैं भी तुम्हारी हस्बैंड हूँ, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालता हूँ, लेकिन तुम। इससे पहले कि तियांग आगे कुछ कह पाता, जनको तियांग के लिप पर किस करते उसको बेड पर लेकर आ जाता है और उसके साथ बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। तियांग जंकुक को खुद से अलग नहीं कर पाते, क्योंकि तियांग भी जंकुक से प्यार करता है। दोनों बहुत ही ज़्यादा रोमांस कर रहे थे। शादी के 1 साल हो गए हैं और अब तियांग एक बहुत ही बड़ा सा टम्मी लेकर वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। जंकुक ऑफिस से लौटते ही तियांग को देखकर कहता है, संभाल कर, तुम अभी गिरने वाले थे। तियांग ने कहा, जंकुक मैं संभाल कर ही चल रहा हूँ ना। जंकुक ने कहा, तियांग अगर तुम संभाल कर चल रहे होते तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ता, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? अगर तुम संभाल कर चल रहे होते तो मुझे तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ता। तियांग तुम संभाल कर नहीं चल रहे थे तो इसलिए मुझे बोलना पड़ा। तुम अभी गिरने वाले थे। तियांग तुम आखिर करते क्या हो? तियांग ने कहा, जंकुक तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो? मैं भी अपनी बेबी से बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे अपनी बेबी को खोने दूंगा क्या? जंकुक ने कहा, तियांग अगर तुम भी बच्चे से प्यार करते ना तो ऐसी भूल कभी नहीं करते। तियांग ने कहा, जंकुक मैंने क्या किया है? जंकुक ने तियांग के पास जाकर उससे कहा, तुमने जो किया है मैं उसके लिए तुम्हें पनिश कर सकता हूँ। तियांग ने कहा, जंकुक क्या तुम्हें पता है तुम खुद भी नहीं जानते, तुम कभी कभी बहुत ही रूड बन जाते हो। मैं तुम्हें समझ नहीं पाता हो। हाँ मैं मानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारा प्यार मेरे लिए कभी कभी बहुत ही हेवी बन जाता है, जो मेरे लिए संभालना बहुत ही मुश्किल है। जंकुक वो तियांग की माउथ पकड़कर कहता है, क्या कहा तुमने? मेरा प्यार तुम्हारे लिए बोझ बन गया है क्या, जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो? तियांग ने कहा, जंकुक मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, तुम भी जानते हो। जंकुक ने कहा, तियांग मैं नहीं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो और क्या बोलते हो, मैं बस इतना जानता हूँ अगर मेरी बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। तियांग ने कहा, जंकुक तुम कैसी बातें करते हो, ये बच्चा मेरा भी है, मैं भी चाहता हूँ कि वो इस दुनिया में आए, लेकिन तुम्हारी ऐसी बिहेवियर से उसे कितना बुरा लग रहा होगा। जंकुक ने कहा, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो? मेरे बच्चे को मेरी बातों से बुरा नहीं लगेगा, तुम उसकी कान मत भरो। और तियांग ने कहा, मैं उसकी कान भर रहा हूँ। दोनों बहस करने में बिजी हो जाता है। अचानक जंकुक की फ़ोन आ जाता है, तो जंकुक अपने फ़ोन पर बातें करते हुए वो बालकनी के पास चला गया और यहाँ पर तियांग वो अपने रूम में चले जाता है। जंकुक तियांग के साथ तियांग के घर पर डिनर करने आ जाता है। तियांग की मॉम डैड तियांग को कहता है, क्या हुआ, तुम बहुत ही पेशेंट लग रहे हो। डिनर टेबल पर जंकुक ने तियांग से कहा, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो तियांग की पेरेंट्स को लगा शायद जंकुक तियांग के साथ बहुत ही चर्चा करता होगा। तियांग ने कहा, नहीं मॉम डैड,
ऐसी कोई बात नहीं है। वो बहुत ही अच्छे हस्बैंड हैं और बहुत अच्छे फादर भी बनेंगे। तो इसकी मॉम डैड ने कहा, लेकिन हमें ऐसा क्यों नहीं लग रहा है? हमने जिस तरह से तुम्हारी शादी उससे करवाया था, हमें लगा वो तुमसे बहुत प्यार करता होगा, तुम्हें बहुत ही खुश रखेगा। लेकिन उसकी बिहेवियर को देखकर लगता है हमने गलत डिसीजन लिया है। तियान ने कहा, बिल्कुल नहीं मॉम डैड, आप लोगों ने जो भी फैसला किया है बिल्कुल सही फैसला किया है। वो बहुत ही अच्छे हस्बैंड है और फ्यूचर में वो बहुत ही अच्छे फादर भी बनेंगे। जनको वो तियान की बातों को सुन लेते हैं। जनको को बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था। वो तियान के साथ कभी कभी बहुत ही रूड बन जाता है अपनी बच्चे के लिए और तियान की सेफ्टी के लिए। जनको खुद भी समझ नहीं पाते कि वो क्या कहता है और क्या बोलता है। लेकिन जब तियांग जनको की साइड ले रहा था, जनको को अपनी गलती की एहसास हुआ। लेकिन मिसेस किम ने कहा, तियांग तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसा मत सोचना कि मेरी सहेली की सन है तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा और मुझे बुरा लगेगा। अगर तुम खुश नहीं हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी जनको के साथ डिवोर्स। तो तियांग ने कहा, बस कीजिए मॉम, मुझे इससे आगे कुछ भी नहीं सुनना है। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मैं जनको को नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि मैं उसे प्यार करता हूँ और मुझे उसी के साथ रहना है। प्लीज़ आप लोग बीच में मत आइए। उसके बाद जनको वो आकर तियांग की हाथ पकड़ते कहा, मैं आप लोगों के सामने प्रॉमिस करना चाहता हूँ, तियांग से भी और आप लोगों के सामने आप लोगों को भी, मैं तियांग को हमेशा खुश रखूँगा। मुझसे जो भी गलती हुआ है उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। आगे ऐसा गलती नहीं होगा। मुझे माफ़ कर दीजिए। हाँ, मैंने तियांग के साथ बहुत ही ज़्यादा रूड बन रहा था। मुझे इतनी रूड नहीं बनना चाहिए। मुझे तियांग से, अपने बच्चे से बहुत प्यार है। मैं बहुत ही कभी कभी सख्ती दिखा देता हूँ, जो सही नहीं है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और मैं इस पर बिल्कुल काम करने वाला हूँ। और तियांग को और अपने बच्चे को बिल्कुल प्रेशर नहीं करूँगा और आप लोग को भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आई प्रॉमिस। तियांग जनको से कहता है, तुम कब आए? जनको ने कहा, मैं कुछ देर पहले ही तुम्हारे पीछे आ गया था और तुम्हारी बातों को सुनने के बाद मुझे अपनी गलती की एहसास हुआ। आई एम सॉरी तियांग एंड आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, जनको मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जनको का तियांग अपने घर आ जाता है। सुबह को जनको तियांग के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। तियांग जैसे नींद से उठ जाता है, जनको आगे जाकर तियांग की हाथ पकड़कर उसको चेयर में बैठाते हुए कहा, तुम नीचे क्यों आ गए? मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर ऊपर आने वाला था। तियांग क्यों ना कुछ दिन के लिए हम लोग नीचे ही रुक जाए ताकि तुम्हें सीढ़ियों से ऊपर जाना ना पड़े। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, एक सीढ़ी तक तो मैं ऊपर जा ही सकता हूँ। वैसे भी जनको मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जनको ने कहा, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी करने से मत रोको। मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ तियांग। तियांग की डिलीवरी हो जाने के बाद तियांग अपने बच्चे को लेकर बेड पर लेटा हुआ था। उसकी बाजू में एक बहुत ही प्यारा सा बेबी है। लेकिन तियांग वो बुरी हालातों से गुजरा है। एक हफ्ते बाद तियांग को घर लेकर आया। जनको तियांग की केयर करने लग जाते हैं। जनको तियांग को अपने हाथों से सूप पिला रहा था। तियांग ने कहा, जनको तुम इतना मत सोचो मेरे लिए, मैं ठीक हूँ अभी। जनको ने कहा, तियांग मैं दोबारा तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता हूँ। मुझसे गलती हो गई है। तुमने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ झेला है, अब तुम्हें और कुछ नहीं झेलना पड़ेगा। तियांग ने कहा, जनको ऐसा क्यों कह रहे हो? इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम नहीं हो, मैं भी हो, और हम दोनों को मिलकर ही इस बच्चे को बड़ा करना है। क्या तुम मेरे साथ नहीं दोगे? जनको ने कहा, तियांग तुम्हें क्या कह रहे हो? ऑफकोर्स मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुम्हारे साथ साथ इस बच्चे का भी ध्यान रखूंगा। तुम दोनों ही मेरी प्यार हो। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। तियांग ने कहा, जनको तुम हम दोनों में से किसको ज़्यादा प्यार करते हो? जनको ने कहा, तियांग जैसे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, वैसे ही मैं अपनी सन से भी बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके बिना भी नहीं रह पाऊंगा। तियांग ने कहा, तुम्हारी सन? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें कहना चाहिए कि हमारे सन के बिना नहीं रह पाऊंगा। तियांग की बात सुनकर जनको ने उसकी फोrehead पे किस करते कहा, तुमने सही कहा, हमारा सन। जनको का तियांग की बच्चे की 1 साल हो जाने पर दोनों ने बहुत बड़ी पार्टी रखा है घर में। आज तेगु की बर्थडे है। जनको का तियांग सभी लोग को घर पर इनवाइट करता है। जनको के पेरेंट्स से लेकर तियांग के पेरेंट्स दोनों की दोस्त सभी लोग यहाँ पर आए हुए थे। जनको अपने पेरेंट्स को देखकर कहता है, आप लोग अपनी पोते से नहीं मिलोगे? सभी लोग तेगुक से मिलने लग जाता है और उसको गोद में लेकर बहुत प्यार देने लग जाता है। लेकिन कोई ऐसे इंसान भी आ जाता है जो तियांग के साथ ब्लाइंड डेट पर गया था। वो कोई और नहीं, वो है जिहोप। जिहोप ने कहा, तियांग क्या मैं तुम्हें याद हूँ? तियांग ने कहा, आप यहाँ पर? तो जिहोप ने कहा, तियांग मैं जनको की दोस्त हूँ। उसी ने मुझे तेगुक की बर्थडे पार्टी पर बुलाया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे मिल भी पाऊंगा। तियांग ने कहा, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि हम दोनों फिर से मिलेंगे। जिहोप तियांग से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है। जनको जिहोप के हाथ पकड़ते कहा, तो मेरे साथ हैंडशेक कर लो ना। जिहोप ने कहा, जनको वो मैं तियांग से हैंडशेक ही तो कर रहा था। तो जनको ने कहा, जिहोप
तुम दोनों पहले ब्लाइंड डेट पर गए थे, मैं जानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके साथ हाथ मिलाओगे। वो मेरी हस्बैंड है, मैं नहीं चाहता कि कोई उसे छुए। अगर मुझे पता होता कि तुम ही उसकी ब्लाइंड डेट थे तो मैं तुम्हें कभी पार्टी में नहीं बुलाता। तियांग ने कहा, जंको क्या कर रहे हो? जंको ने कहा, तियांग मैंने ऐसा क्या कह दिया? उसे तुम्हारी इतनी क्लोज नहीं आना चाहिए ना। जेप ने कहा, जंको वैसे भी तियांग ने मुझे मना कर दिया था, तो तुम इतनी डर क्यों रहे हो? मैं तियांग को तुमसे अलग नहीं करने वाला हूँ। वैसे भी तुम दोनों की एक सन है, मैं किसी की फैमिली को नहीं तोड़ने वाला हूँ। जंको ने कहा, आई नो जी, हो तुम बुरा मत मानना, लेकिन मुझे वो तियांग को किसी और के साथ देखकर अच्छा नहीं लगता है। जेब ने कहा, आई अंडरस्टैंड, तो तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो? जंको ने कहा, बहुत ज़्यादा। तो फिर जंको ने जेब से माफ़ी मांगा क्योंकि तियांग को अच्छा नहीं लग रहा था जंको की बिहेवियर से। उसके बाद जंको तियांग को अपने गले लगाते कहा, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें किसी और के करीब देखकर मुझे बुरा लगता है, मुझे जेलिस होता है। तियांग ने कहा, तुम्हें जेलिस होने की ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैं किसी और से कभी भी प्यार नहीं कर सकता हूँ, नहीं शादी। मैं सिर्फ तुम्हारा बनकर रहना चाहता हूँ जंको। उसके बाद जंको तियांग को किसका नहीं वाला था। तियांग की रोने की आवाज़ सुनकर जंको ने तियांग से कहा, लगता है उसके लिए कोई साथी लाना पड़ेगा। तियांग ने कहा, क्या मतलब है? जंको ने कहा, मैं सोच रहा कि इसके लिए एक भाई बहन लेकर आ जाओ। तियांग ने कहा, जंको तुमने ही कहा था तुम मुझे फिर से उस दर्द में नहीं देखोगे। जंको ने कहा, मैं तो भूल ही गया था, तो मैं तुमसे प्यार भी नहीं कर सकता हूँ क्या? उसके बाद तियांग शर्मा जाता है और यहीं पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।